अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय उसकी 12 और 13वीं आयत। नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय 12 और 13वीं आयत। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बातें सुन उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं और लगता है कि सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर आशीष देते। आइए आज का विचार जो वचन हमने जो पढ़ा है उसमें से कुछ बात और हम देखेंगे। उसकी 18 अध्याय की 12वीं आयत। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। ये एक व्यक्ति का दो स्वभाव है, एक तो नम्र होना, दूसरा घमंड होना। घमंड हर एक कई लोगों के जीवन में घमंड कब आता है? जब उनका जीवन के अंदर नाश होने का वक्त आता है। घमंड होना परमेश्वर का वचन में पाप में गिनता है, पाप में आता है। पाप के स्वभाव है जो घमंड होना। परमेश्वर कभी मनुष्यों को घमंड होने के लिए नहीं बनाया, लेकिन नम्र होने के लिए बनाया, क्योंकि यीशु मसीह इस बातों को साबित करते हुए बताया जो लोग नम्र और दीन है वो उनको स्वर्ग राज्य मिलेगा। क्योंकि नम्र होने के लिए मनुष्य का जीवन में नम्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य के बीच में आया है। गर्व होना या घमंड होना शैतान की ओर से आता है। शैतान मनुष्य को घमंड करवाता है, क्योंकि नम्रता के खिलाफ घमंड का स्वभाव लाकर मनुष्य को सत्यानाश में डालना और सत्यानाश करना ये शैतान चाहते हैं। एक और आयत इसके संबंध में मैं पढ़ना चाहता हूँ। उसकी नीति वचन की पुस्तक उसकी 16 अध्याय की 18 आयत। 16 अध्याय की 18 आयत। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। एक मनुष्य के जीवन में जब कब घमंड आता है? विनाश होने से पहले और ठोकर खाने से पहले आता है। घमंड होना हमेशा एक व्यक्ति को ठोकर पहुंचाते और उनका रास्ता जो है आखिरी में ठोकर खाकर गिरने का जो अवस्था हो जाता है। इसलिए कभी भी मनुष्य का जीवन में और एक विश्वासी होने के नाते कभी भी कोई भी व्यक्ति का जीवन में घमंड का स्वभाव नहीं आना चाहिए। घमंड परमेश्वर का वचन का विरुद्ध और पाप की लिस्ट में आता है।
और इसमें उसकी 19 आयत, उसका परिणाम क्या होता है, उसका 19 आयत में हम देखते हैं, घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। कितनी जो बड़ी बात वहाँ हमको पढ़ने के लिए मिलता है, ये कि घमंडियों के संग कभी लूट बांट नहीं लेना है, लेकिन दीन लोगों के संग बैठकर नम्र भाव से रहना हमारे लिए बहुत उत्तम की बात है, क्योंकि मनुष्य को हमेशा नम्र होकर रहने से जीवन में सफलता मिलता है और परमेश्वर का आशीष मिलता है। एक और आयत में इसका इस वचन के आधार पर एक और आयत पढ़कर मैं इस विषय को समाप्त करना चाहता हूँ। उसकी 8वें अध्याय की उसकी 13वीं आयत, 8वें अध्याय की 13वीं आयत, इधर हम ऐसा पढ़ता है, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखता है और घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं भय रखती हूँ। इधर हम देखते हैं कि घमंड अहंकार और बुरी चाल एक व्यक्ति का जीवन में कितना बुरा बात है, कितना बुरा स्वभाव है। घमंड होना, अहंकार होना और बुरी चाल होना और उलट फेर की बात होना, वो इससे मैं भय रखती हूँ। और यहोवा का भय मानने वाला और हर एक व्यक्ति ये बुराई से भय रखता है और घमंड से भय रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कभी भी हमारे जीवन के अंदर बुराई या घमंड नहीं होना चाहिए, लेकिन नम्र होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि उसकी 18 अध्याय की 13वीं आयत और इसका एक और बात बोल के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। हम देखते हैं कि बिना बात सुन उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है। एक व्यक्ति के जीवन में जो नम्र होने का व्यक्ति हमेशा हर बात सुनते रहता है। जो घमंड वाला व्यक्ति वो जो सुनने से पहले उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है, जो सुनने से पहले उत्तर देना ये घमंड का स्वभाव है और ये जो नाश में कई बार उसको नाश में हमें ले जाता है। लेकिन नम्र लोगों की स्वभाव सुनते रहना, सुनने के बाद में और उसका जवाब देना, ये परमेश्वर का वचन में आता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे और इस प्रकार की जो गलतियाँ विश्वासियों के जीवन में नहीं होना चाहिए और एक नम्र होकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।